साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन लिखवाई थी कि रिंग में दो डिफरेंट कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे दो डिफरेंट ग्रुप बाहर की तरफ हमें अलग से दिख रहे हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर यह सिस्टम आपको दिया गया है, इसमें 3 रिंग आपके सामने है। सबसे पहले लेफ्ट वाली रिंग को देखिए। रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम हैं और हमें 6 में से 2 कार्बन एटम ऐसे चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 कार्बन पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन पर ये पूरा ग्रुप और H लगा है, तो इस रिंग में कोई GI की बात नहीं हो सकती। इसमें अगर हम चेक करें तो कंडीशन है रिंग में 2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां हर कार्बन पे बाहर की तरफ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम है भी नहीं। और सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है। इसमें अगर हम रिंग को ध्यान से देखें तो रिंग में केवल इसी कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, बाकी सभी पर तो सेम ग्रुप लगे हैं। इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से देखिए, एक में बीच में फिनाइल लगा है, बाकी दोनों में लास्ट में टर्मिनल पे। तो इस रिंग में तो हम GI की बात कर ही नहीं रहे, ये साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम नहीं है। इसमें अगर हम चेक करें तो इस 6 कार्बन की रिंग में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए, कम से कम 3 4 5 हो सकते हैं, 2 होने चाहिए जिन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों। इस कार्बन पर एक H और एक फिनाइल लगा है, इस पर भी एक H और एक फिनाइल लगा है, तो बीच वाली रिंग में ज्योमेट्रिकल होने की वजह से मॉलिक्यूल में GI पॉसिबल है। यहां देखिए ये 6 मेंबर की रिंग है और हमें कम से कम इसमें 2 एटम ऐसे चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर इसमें अगर हम देखें तो 4 कार्बन एटम ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। डिफरेंट ग्रुप का मतलब CH3H, CH3H, CH3H और CH3H। हमें तो कम से कम 2 ही चाहिए, और 2 ही चाहिए तो इसके अंदर GI पॉसिबल है। इसमें चेक करते हैं, 5 मेंबर की रिंग है, यहां CH3 और D, और यहां D और H आइसोटॉप्स अलग अलग होते हैं, इसमें भी GI पॉसिबल है। अब हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सुनिएगा ध्यान से, सिस ट्रांस के लिए वही रूल लगेगा जो पहले पढ़ा है, सेम ग्रुप सेम साइड में तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस। अब यहां पर मॉलिक्यूल को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लाइन बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। पहले लाइन को समझते हैं। देखिए यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इसमें जो आमने सामने हैं उनको एक साइड माना जाएगा। अगर हम H को लेते हैं तो हम कहेंगे इसमें दोनों H सेम साइड में हैं, एक ही तरफ है, इसलिए इसे माना जाएगा सिस कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो इसे माना जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए, यहां पर वेज और डैश, इसे कहा जाता है वेज, इसे कहा जाता है डैश। ये लाइन बनी हुई है, डैश डैश डैश, ये डैश है। तो वेज और डैश का मतलब क्या है? देखिए कोई भी टेट्राहेड्रल कार्बन जो होता है उसमें अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वेज का मतलब ये है कि ये बॉन्ड जो है प्लेन से बाहर की तरफ बना हुआ है, अबव द प्लेन, और डैश का मतलब है बिलो द प्लेन। ये वेज और डैश की डिटेल स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में की जाती है। यहां पे हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वेज के सामने वेज, वेज और वेज एक तरफ होंगे और डैश एक तरफ होंगे। तो अगर हम देखें सेम ग्रुप, अगर मान लीजिए मैं Br को लेता हूं तो दोनों Br सेम ग्रुप, H को ले सकता हूं, मैंने H को लिया, डैश पे और डैश पे, डैश डैश मतलब सेम साइड, ये हो गया सिस कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर भी ये बना हुआ स्ट्रक्चर आपके सामने जो है, इसमें देखिए जो एक जैसे दिख रहे हैं वो सेम साइड में होंगे, सीधी सी बात है। यहां पर भी हमने H को लिया, यहां H वेज पे है और दूसरा H डैश पे। वेज का मतलब प्लेन से बाहर आपकी तरफ और डैश का मतलब दूर। सीधी सी बात है, एक वेज पे है और एक डैश पे है, इसका मतलब ये एक तरफ तो नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो इसको लिखा जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस और ट्रांस के बाद
नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे साइक्लिक सिस्टम में ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन के। अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइक्लिक सिस्टम में ई जेड कॉन्फ़िगरेशन बताइए, अगर सिस्ट्रांस पूछा जाएगा तो हम सेम ग्रुप देखेंगे, ई जेड पूछा जाएगा तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे। रूल वही है, डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है और डायरेक्टली अटैच एटम अगर सेम है तो आगे वालों का सेट बनाना है। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ग्रुप दिया गया है, देखते ही सिस्ट्रांस नहीं बोलना है। क्वेश्चन में लिखा है ई जेड बताइए, तो ई जेड के बारे में सोचना है। इन दोनों में बी आर की प्रायोरिटी ज्यादा, यहां पर भी बी आर की प्रायोरिटी ज्यादा, इस वजह से दोनों सेम साइड में हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जेड। सिस्ट्रांस पूछा ही नहीं है तो बताना ही नहीं है, पूछा है ई जेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी H और CH3 में CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा है। यहां कंपेयर करते हैं, कार्बन और कार्बन दोनों सेम हैं तो आगे वालों का सेट बनाएंगे। आगे वालों का सेट बनाएंगे, सेट बनाना है, तरीका सीखिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े हैं, OO, 2 बॉन्ड जुड़े हैं ऑक्सीजन से, OOH, और यहां पर एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है और बाकी दोनों हाइड्रोजन से। कंपैरिजन चल रहा है इन दोनों कार्बन एटम का, OOH और CHH। अब कंपैरिजन करते हैं, O और C में ज्यादा देखिए, पहले कार्बन कार्बन कंपेयर किया, सेम था, आगे वालों का सेट बनाया, आगे वालों में OOH, इसमें CHH। अब कंपेयर किया, इस O की प्रायोरिटी ज्यादा, इस वजह से एक वेज एक डैश, सीधी सी बात है, एक तरफ तो नहीं है, तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन, एक वेज एक डैश ऑपोजिट। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन टाइप सिस्टम। साइक्लोएल्कीन का मतलब होता है रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई का मतलब समझ लीजिए, जीआई का मतलब है जो भी आपको सिस्टम दिया जाए उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम यानी कि रिंग या डबल बॉन्ड के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन बनने चाहिए। एक कॉन्फ़िगरेशन को जीआई नहीं कहते, मैं कह रहा हूं कि ये जीआई शो कर सकता है, इसका मतलब उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। तो देखिए, रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट pi bond in the ring at least 8 carbon atom should be present in the ring। मतलब ये कि मैंने आपको एल्कीन दे दिया तो एल्कीन में आपने कहा दोनों sp2 पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। मैंने साइक्लोएल्केन में पूछा तो आपने कहा रिंग में कम से कम 2 डिफरेंट कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हों। फिर मैंने साइक्लोएल्कीन में पूछा कौन जीआई शो कर सकता है, तो वहां रिंग में जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन तब बन सकते हैं जब कम से कम कितने कार्बन हो, 8, कम से कम 8 कार्बन। तो हमें उसके अंदर ये जो 8 कार्बन दे रखे हैं ये होने चाहिए रिंग को बनाने में, नहीं तो वो जीआई शो ही नहीं करेगा। यहां पर इस रिंग में साइक्लोब्यूटीन में 4 कार्बन है तो इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल है, जो सिस्टम के अंदर एंगल होता है बॉन्ड एंगल, वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमें केवल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिंग में, अगर रिंग में मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पूछा जाएगा तो मैं रिंग में कार्बन काउंट करूंगा, बस सिंपल। मैंने इसको ये ना मैं फॉर्म करूंगा ना सोचूंगा, क्योंकि इस रिंग में जब 8 कार्बन ही नहीं है तो इसमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसमें जीआई होगा ही नहीं, इस साइक्लोब्यूटीन में जीआई हो ही नहीं सकता, तो केवल रिंग के कार्बन काउंट करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। अब तक हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं, पहला एल्कीन, दूसरा साइक्लोएल्केन और तीसरा साइक्लोएल्कीन।
और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये तीनों सिस्टम चेक करने पड़ेंगे और तीनों बहुत ही आसान है। एल्कीन हम पहचानते हैं, C डबल बॉन्ड C बाहर होना चाहिए, ओपन चेन सिस्टम और दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप। साइक्लोएल्केन के अंदर रिंग में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, और रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो वो साइक्लोएल्कीन है, उसमें हम चेक करते हैं रिंग में कार्बन एटम। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे पूछेंगे कौन से कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। वो अलग से ये नहीं पूछेंगे कि डबल बॉन्ड या साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन के बारे में बताइए। जैसे कि ये यहां पर आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जा रहा है, ये एल्कीन नहीं है, ये साइक्लोएल्कीन है। और साइक्लोएल्कीन के अंदर सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 8 हैं, तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर एल्कीन नहीं है, अब यहां पे हमें 2 सिस्टम के अबाउट जीआई चेक करना पड़ेगा। पहले हम रिंग के डबल बॉन्ड के अबाउट चेक करेंगे, रिंग का डबल बॉन्ड जो रिंग में प्रेजेंट है उसके अबाउट चेक करेंगे, तो रिंग में कार्बन कितने हैं 6, तो रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। एक सिस्टम और बच गया, साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम, जिसका मतलब होता है रिंग में कम से कम, रिंग में कम से कम 2 ऐसे कार्बन एटम होने चाहिए जिन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों। यहां पर कोई भी कार्बन एटम आप देख लीजिए, बाहर की तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आपको नजर नहीं आएगा, किसी में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप नजर नहीं आएगा। तो इसमें एल्कीन तो है नहीं, साइक्लोएल्कीन के अबाउट जीआई होगा नहीं, और सैचुरेटेड सिस्टम के अबाउट भी जीआई नहीं है। इस मॉलिक्यूल में जीआई हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम चेक करेंगे साइक्लोएल्कीन के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होने के लिए रिंग में कार्बन चाहिए 8, 6 ही हैं, नहीं है। अब हम चेक करेंगे साइक्लोएल्केन यानी सैचुरेटेड सिस्टम, तो इसके अंदर 4 कार्बन ऐसे हैं जो सैचुरेटेड हैं। इस कार्बन पर H और Cl लगा है, इस कार्बन पर भी H और Cl लगा है, तो इसमें साइक्लोएल्केन वाला कंसेप्ट लग गया है। इसमें ये जो सिस्टम है इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं है, इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है, तो कंपाउंड में जीआई हो रहा है। ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी हम वही चेक करेंगे, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन। सबसे पहले एल्कीन डबल बॉन्ड के अबाउट चेक किया, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, और यहां से आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहां से इधर गए तो ये जो ग्रुप है वैसा ये नहीं है, ये CS2 है, ये CS2 नहीं है। इसके अबाउट, क्योंकि रिंग में कंडीशन अलग है, और एल्कीन की बात करें तो 2 sp2 पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इसमें ये दोनों तो अलग अलग हैं, इधर से ये बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से, कनेक्टिविटी, ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड अलग अलग पे जा रहा है। इसमें भी ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड अलग अलग पे जा रहा है, इसमें जीआई पॉसिबल है। यहां देखिए एल्कीन के अबाउट C डबल बॉन्ड C के अबाउट चेक किया तो ये दोनों ग्रुप सेम, इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। दूसरा चेक किया साइक्लोएल्कीन, तो साइक्लोएल्कीन में तो रिंग में डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सैचुरेटेड सिस्टम, साइक्लोएल्केन टाइप ढूंढेंगे, साइक्लोएल्केन होना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट वो अप्लाई करेंगे। इस कार्बन पर एक CH3H लगा है और इस पर भी एक CH3H लगा है, तो साइक्लोएल्केन टाइप कंडीशन, जिसमें हमने कहा था रिंग में 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर अलग अलग ग्रुप लगा है। क्या रिंग में कहीं जीआई है? यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड C के अबाउट चेक करेंगे, एल्कीन के अबाउट, ये दोनों डिफरेंट है, पर यहां कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो बॉन्ड इधर को जाएगा वैसा ही इधर को जाएगा, जो बॉन्ड इधर जाएगा वैसा ही इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम, तो साइक्लोएल्केन टाइप सिस्टम के अंदर रिंग में 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हों, नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में कहीं जीआई नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम सिस्टम। ऑक्साइम क्या होता है?
ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड N के साथ OH। तो सर ये क्या लिख दिया, ये लिखा है नाइट्रोजन का लोन पेयर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का सिस्टम ये मैच कर रहा है एल्कीन से। एल्कीन में C डबल बॉन्ड C होता था, C डबल बॉन्ड C होता था, या C डबल बॉन्ड N है। वहां कंडीशन थी कि दोनों sp2 पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहां भी वही कंडीशन है। नाइट्रोजन पे क्या हमें चेक करना चाहिए? नहीं, हमेशा एक OH और लोन पेयर रहेंगे, ये तो हमेशा से ही डिफरेंट है। हम चेक कर लेंगे कार्बन को, इस पर ये दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हैं, X नॉट इक्वल टू Y, तो ऑक्साइम GI शो करेगा। तो C डबल बॉन्ड N में कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और यहां पे भी दोनों अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग होंगे ही, केवल ये चेक कीजिएगा X और Y डिफरेंट है तो इस मॉलिक्यूल में GI होगा। इसके बाद हम ऑक्साइम के एग्जाम्पल्स देखेंगे।